नमस्कार। आप सुन रहे हैं सोनिका भाटिया द्वारा लिखी कहानी पवित्र रिश्ता, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। पवित्र रिश्ता। आजकल कैसे कैसे लोग हैं। पहले लोग शादी को पवित्र रिश्ता मानते थे और जन्म जन्म का भी, पर आजकल शादी भी एक मजाक बनकर रह गई है। आजकल के लड़के लड़कियां शादी से पहले भी रिलेशनशिप में होते हैं, तभी शादी को सीरियसली नहीं लेते। पर इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों के माता पिता के संस्कार और आजकल सब आधुनिकता की डोर, जिसमें सब लोगों को अपने आप को मॉडर्न दिखाना है। हम वैसे जा कहाँ रहे हैं? पूरी तरह से हम ना पूरब के हैं और ना पश्चिम के। और आजकल इंसान लालच, छल कपट, झूठ, फरेब करने में सबसे आगे है। वो इंसान जो खुद गलत होता है, वो शरीफ इंसान को दबाने में, उसको गलत साबित करने में और उसके बारे में अफवाहें फैलाने में सबसे आगे है। ये कहानी है निखिल, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसके पापा नहीं थे, उसकी मम्मी थी जो बीमार रहती थी। निखिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो उनका बहुत ध्यान भी रखता था। घर पर काम करने वाली मेड थी जो दिन रात उनका ध्यान रखती थी। कि जॉब बहुत अच्छी थी, घर पर भी किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो अच्छा खासा पैसा था उसके पास। राहुल की माँ ने बोला, बेटा तुम शादी कर लो, थोड़ा मुझे भी आराम हो जाएगा। पर राहुल अपनी माँ को कहता था कि माँ, आजकल लड़कियां बहुत एडवांस हैं, पता नहीं वो आपका भी ध्यान रखे ना रखें। तो माँ ने कहा, बेटा तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़, नहीं भी रखेगी तो कोई बात नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी, और वैसे भी घर में काम करने वाली तो आती है, और 24 घंटे के लिए मेरे पास मेड भी है जो मेरा ध्यान रखती है। उसकी माँ ने बोला, मुझे कुछ लोगों ने बोला हुआ है तो तुम लड़की देख लो। तो राहुल आनाकानी करता रहा, पर माँ के आगे उसकी नहीं चली। उसने बोला, ठीक है माँ, आप लड़की देखो, पर आप घरेलू और अच्छी लड़की देखना, हमें उससे कोई नौकरी नहीं करवानी। तो माँ खुश हो गई। माँ ने लड़की देखनी शुरू कर दी। जो अब जान पहचान वाले लोगों को पता चला, तो कई लोगों ने अपनी लड़की के बारे में उनसे बात की। कई लड़कियां नौकरी भी करती थी और देखने में भी अच्छी थी। उसकी माँ चाहती थी, और निखिल भी, उनको जॉब वाली या बिजनेस वुमन नहीं चाहिए थी। और निखिल इकलौता बच्चा था अपने घर में, और किसी चीज की घर में कोई कमी भी नहीं थी। निखिल में भी कोई कमी नहीं थी। वो अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान था। रिश्ते तो बहुत अच्छे घर से आ रहे थे। फिर एक किसी जान पहचान वाले ने रिश्ता बताया, बोला कि ये लड़की हमारे रिश्ते में है और हमारे घर के पास ही रहती है। उसका भाई है सिर्फ, उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। तो लड़की अच्छी है, सुशील है, भाई का अच्छा खासा बिजनेस है। तो माँ ने सोचा कि पहले मैं लड़की को देख लेती हूँ, उसके बाद निखिल को भी दिखा दूंगी। पहले मैं घर बार देख लूँ, क्योंकि शादी जिंदगी में एक बार होती है। अच्छा घर और सब कुछ देखना पड़ता है, चाहे आप लड़के की शादी कर रहे हो या लड़की की। तो माँ ने बोला, ठीक है, लड़की के भाई से बात करो, मैं लड़की पहले देखूंगी। जो जान पहचान वाले थे उनके, वो खुश हो गए। उन्होंने बात करके बता दिया कि तुम लड़की को कल घर जाकर देख लो। तो माँ ने घर देखा और उनको बहुत पसंद आया और लड़की भी अच्छी लगी। तो उन्होंने उनको बोला, आप भी परसों हमारे घर आए और निखिल से मिले। तो वो लोग बहुत खुश हुए। फिर माँ ने घर आकर निखिल को बोला कि उसे लड़की बहुत पसंद है, तुम भी मिल लो। तो 2 दिन के बाद निखिल की छुट्टी थी, तो निखिल को देखने को लोग आए, जिसमें लड़की और उसका भाई और जिन्होंने रिश्ता बताया था वो लोग आए। उनको भी निखिल पसंद आया। फिर उन्होंने निखिल को कुछ कैश और मिठाई के डिब्बे, ड्राई फ्रूट देकर बोला, रिश्ते को पक्का करते हैं। और फिर निखिल की माँ ने भी कुछ कैश और गोल्ड की चेन लड़की को पहनाई। फिर घर में उनको अच्छे से चाय, सब अच्छे से उनकी खातिर की। और फिर उन्होंने बोला, एंगेजमेंट की डेट पक्की करते हैं और फिर शादी भी जल्दी करेंगे। और इसी बीच निखिल दूसरे रूम में गया, तो उसकी माँ भी गई। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें लड़की पसंद तो है ना? तो निखिल ने बोला, लड़की तो ठीक है,
पर माँ आप इतनी जल्दबाजी मत करो। तो उसकी माँ ने बोला, बेटा तुम इतना परेशान मत हो, वह लड़की भी इकलौती है, तुम भी अकेले हो, तो घबरा क्यों रहे हो। माँ आप इन लोगों को कब से जानती हो। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जिसने रिश्ता कराया है उनको मैं पिछले 1 साल से जानती हूँ। एक बार बाजार में सामान लेने गई थी, वहाँ अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मेड भी मेरे साथ थी, तो मैंने ड्राइवर को बोला मुझे सामान लेने में टाइम लग जाएगा, तुम घर जाओ, मैं फोन करूंगी तो फिर तुम आ जाना। तो जब सामान ले रही थी तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने मेड को बोला कि तुम ड्राइवर को फोन करो। उसी समय ये पति पत्नी आए और उन्होंने बोला कि आपको हम घर छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला था कि नहीं कोई बात नहीं, ड्राइवर आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आपको घर छोड़ देते हैं, हम भी वहीं रहते हैं, हमने आपको देखा है। उन्होंने हमें घर छोड़ा। फिर मैंने उनको घर के अंदर बुलाया और चाय पिलाई। बात करने में बहुत अच्छे लगे ये लोग। कभी कभी यहाँ भी आते थे और मैं इनसे मिली थी, ये भी आते थे। पर ये लोग जो थे, जो लड़की और उसके भाई हैं, शहर में ऐसी शादी करते थे और सामान लूटकर शादी के बाद लड़ाई झगड़ा करके लड़के वालों के साथ चले जाते थे। और ऐसे ही लोग ढूंढते थे जो अमीर हों और इसी तरह पैसा लूटते थे। और पुलिस इनकी तलाश में थी। ये बहन भाई भी थे और 70-80 लाख रुपया लूट चुके थे। यहाँ निखिल की माँ बहुत खुश थी कि उनको अपनी पसंद की लड़की मिल गई, पर उनको पता नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। फिर इधर निखिल और लड़की के बीच में फोन से बातचीत होने लगी और एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई थी 20 दिन बाद। निखिल की माँ अपनी बीमारी भूलकर शॉपिंग में लग गई थी और निखिल भी अपनी माँ के साथ जाता था कई बार। फिर अगले दिन उनको ज्वेलरी लेने जाना था, पर अगले दिन जो हुआ उससे निखिल और उसकी माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। अगले दिन की न्यूज़पेपर में इन चारों की फोटो छपी, जिसमें पुलिस ने आर्टिकल लिखा था, ढूंढने वाले को 2 लाख प्राइज था, और इनके फ्रॉड की कहानी छपी थी। ये लोग अभी एमपी से फ्रॉड की स्टोरी पूरी छपी। ये लोग मध्य प्रदेश से फ्रॉड करके आए थे। निखिल ने पूरा आर्टिकल पढ़ा और अपनी माँ को बताया। फिर उसकी माँ एकदम परेशान हो गई। निखिल ने पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। पुलिस जब बताए एड्रेस पर गई तो वो चारों वहीं पर मिल गए और एक और फ्रॉड होने से बच गया। निखिल और उसकी माँ ने, भगवान का शुक्र है हम बच गए। देखिए, शादी जैसा रिश्ता बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, पर आजकल जमाना ऐसा है, लोग घर वालों पर विश्वास नहीं करते और बाहर जो मीठा बोले उनका विश्वास करते हैं।